दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एलआईसी ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एडीओ के बारे में। अब गाइस काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर एडीओ का फॉर्म हम नहीं भर रहे, कुछ कहेंगे हम एडीओ का फॉर्म भरेंगे। गाइस आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? मैं आपको बहुत जरूरी सारे पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से एक बार समझें, ठीक है। नोटिफिकेशन में पॉइंट जो पेज नंबर 2 है, इस पर थर्ड पॉइंट है जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद जो स्टिपेंड वगैरह है वो यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं स्टिपेंड यहां पर क्या है, फिर मैं आपको जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में भी बता दूंगा। तो स्टिपेंड में आप देखोगे कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो होगी अप्रेंटिस पीरियड में, ठीक है। तो अप्रेंटिस पीरियड में जो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको एक फिक्स अमाउंट मिलता है हर एक मंथ, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है प्रेजेंट टाइम में कितना है 51,500, ठीक है, पर मंथ, ओके। अब इसके बाद में जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, अप्रेंटिस आपकी पूरी हो जाएगी, फिर लिखा है अ प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर एट अ स्पेसिफाइड हेडक्वार्टर इन द एरिया विल बी प्लेस्ड इन द स्केल ऑफ 35,650 और 2,200 के 2 इंक्रीमेंट। फिर फर्दर यहां पर मेंशन कर रखा है। तो आप ये मानकर चलें कि अपॉइंटमेंट होने पर जो प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका बेसिक पे होता है 35,650, ठीक है। सैलरी उसकी बनेगी 56,000 रुपए। यहां पर लिखा है ना कि इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ₹56,000 इन अ क्लास एसीटी। क्लास एसीटी में 56,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो गाइज कोई भी कंपनी आपको पैसे देगी तो आपसे काम तो लेगी। अब यहां पर समझ लो जॉब रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग की तैयारी जो कर रहा है वो बंदा फ्रस्ट्रेट भी है, वो चाहता है मेरा कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार एडीओ मेरा, मुझे लग रहा है मेरा हो जाएगा, मैं अपने एरिया में रहूंगा, मैं टारगेट पूरे कर लूंगा, क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लोग जॉब कर रहे हैं और करते भी हैं, ओके। तो जॉब रिक्वायरमेंट में यहां पर मेंशन है इट इज प्राइमरी अ मार्केटिंग जॉब, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग जॉब है जो इन्वॉल्व करेगी आपको, जो एक एरिया दिया जाएगा उसमें आपको कवर करना है वो, ठीक है। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको गाइस उस एरिया को कवर करना है, वहां पर इंश्योरेंस को सेल करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बहुत सारे और भी वर्क होते हैं, ठीक है। तो जो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है एडीओ, इसके पास बहुत अलग अलग टाइप के जो है वर्क होते हैं। तो उसमें आप ये देख लो कि मार्केटिंग जॉब जो है वो आपकी प्राइमरी है, ठीक है। They will be required to locate and sponsor suitable person to be appointed as a LIC agent, train them properly and procure insurance business for the corporation, ठीक है। मतलब आप जो है लोगों को ट्रेन भी करोगे, LIC एजेंट को भी हायर करोगे, उनको काम सिखाओगे, उनसे आप बिजनेस भी क्रिएट काफी सारा करोगे, ठीक है। तो आपके यूनिट में कई सारे अदर एजेंट्स होंगे और गाइस वो आपको मिल जाते हैं। आपने आजकल देखा है कि आपके फादर की या फिर आपके घर में कोई और मेंबर होंगे, उनकी LIC कौन करता है? डायरेक्टली एडीओ आकर नहीं करता है, ठीक है। जो मार्केट में एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ही LIC आपकी होती है। और उनके नीचे आप देख सकते हो जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है वो पूरी टीम सेटअप होती है, ठीक है, एडीओ के साथ में। दे विल बी रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल्स सर्विस टू पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और आपको लगता है कि हाँ आप इस जॉब के लिए फिट हो, आप इस सैलरी से सेटिस्फाइड हो, तो आप इस फॉर्म की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अब जो फॉर्म निकला हुआ है, डेट वगैरह हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये अभी मैंने ओपन कर रखा है, ये है आपका ईस्टर्न जोनल ऑफिस कोलकाता का है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह की हैं, आपको वेबसाइट पर सारे सर्कुलर मिल जाएंगे, ओके। और फॉर्म सबके एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, 21 से भरे जाएंगे, 10 फरवरी तक रहेंगे। और 4 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड वगैरह वो आप कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम 12 मार्च को होगा और जो ऑनलाइन मेन एग्जाम है वो आपका 8 अप्रैल को होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है। ये तो आपका प्रीलिम्स हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर में वही चीज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्री मेंस का, उसके बाद है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी डिटेल और डाल रखी है कि अगर कोई LIC एम्प्लॉय कैटेगरी में है, ठीक है, नॉट लेस देन 3 years ऑफ सर्विस आफ्टर कंफर्मेशन इज क्लास 3, ये कुछ और क्लॉजेज हैं, आप इनको एक बार जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ एज वगैरह क्या है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन के बारे में ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एक बार ध्यान से यहाँ पर समझ लो कि क्या क्या है। तो अगर कोई LIC एम्प्लॉय कैटेगरी है या फिर LIC एजेंट कैटेगरी है,
बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया में, तो एप्लीकेंट शुड पोजेस अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट है। और कोई भी एप्लीकेंट है जो अदर कैटेगरी से ओपन मार्केट में, देखो यहाँ पर क्या है, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो LIC एम्प्लॉय के लिए भी है, LIC एजेंट के लिए भी है और ओपन मार्केट के लिए भी है, ठीक है, जो अदर्स कैटेगरी में आएगा। तो इनके लिए भी जो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है वो अर्बन एंड रूरल में, तो यही है कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो वहाँ से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, काफ़ी ज़रूरी है, ये आप देख लो कि जो भी रिजल्ट है ना, लिखा है ना, रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1/1/2023, मतलब 1 जनवरी 2023 में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन उन्होंने पहले ही कर दी है, ठीक है। एज में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एज का क्या क्या सीन है, लिखा है 21 साल की एज जो है इन कंप्लीटेड ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये लिखा है ना 1/1/2023 को आपकी एज को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो मतलब 2 जनवरी 1993 से कोई बंदा पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो वो लोग इस फॉर्म को केवल फिल कर पाएंगे जो इस ड्यूरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। एज लिमिट जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मेंबर ऑफ OBC अदर देन दोज इन क्रीमी लेयर, इसमें एज लिमिट 33 है। SC ST है ये 35 है, वही आपको सेम इन्होंने यहाँ पर पार्टीशन करके बता दिया है कितनी कितनी एज है। रिलैक्सेशन वही मिलता है जो गवर्नमेंट में हमेशा मिलता है, ओके। अब यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट में मेंशन कर रखा है कि अगर आप LIC एम्प्लॉय कैटेगरी में हैं तो जो अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है इसके लिए एक्सपीरियंस है। LIC एजेंट कैटेगरी में है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है। अब अदर्स ओपन मार्केट कैटेगरी में है तो प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन LIC इंडस्ट्री, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इन मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि सीधा सा जो नेचर ऑफ जॉब है ना वो गाइज मार्केटिंग का ही है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर फेज़ 1 में आपका प्री का एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश आएगी 35-35-30 जो बैंक का पैटर्न है, सेम वही बिल्कुल पेपर सब कुछ लेवल A to Z वही है। 20 टाइम्स लोगों को फर्दर आगे लिया जाएगा। अगर कहीं पर 1000 वैकेंसीज हैं तो इसके 20 गुना 20,000 लोगों को आगे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस में जो आपके टॉपिक्स हैं वो रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब है। फिर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो ये है। तो गाइज ये जो फाइनेंशियल मार्केटिंग इंश्योरेंस है ये जो टॉपिक है 60 क्वेश्चन 60 नंबर का है, इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि मेन यही चीज़ है। बाकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सब लोग आप पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपको जो ये वाली चीज़ है ना ये मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। पूरा जो इंश्योरेंस का सेगमेंट है वो आपको एकदम बिल्कुल डेप्थ में देखने को मिलेगा। तो आप अगर करंट अफेयर्स फंडा का ये वाला पोर्शन आप ले लेते हैं तो आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये इंश्योरेंस फाइनेंशियल जो न्यूज़ हैं वो भी आपकी कवर होंगी। तो इसमें ये हमारा एनुअल प्लान है जिसके अंतर्गत आपको ये PDF भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप बाकी सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर देख पाएंगे। प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना तो आपको ये वाला कोर्स हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है LIC कैटेगरी के लिए, LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, मतलब सब कुछ दे रखा है कैसा कैसा क्या हमारा नेचर है, ठीक है। और आगे के आप प्रोसेस में एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से देख लेना। बाकी यही इंपॉर्टेंट है, पहले डिसाइड कर लो कि भरना है नहीं भरना है और फॉर्म भर दो, अपनी तैयारी में लग जाओ। आगे के और भी फेजेस आएंगे, मैं आप सभी को गाइड करता रहूँगा और आपकी जो भी ओपिनियन है वो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ जब आएँ तो हम आपको उनसे भी रूबरू कराएँ। और ये जो ईयरली PDF है ये आपके IBPS, PO, SBI हर एक एग्जाम में हेल्प करेगी, तो आप इसमें जरूर इनरोल एक बार अपने आप को कर लें, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।